हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से हम चलेंगे हमारे W3 स्कूल्स पे और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में माई एसक्यूएल फंक्शंस। माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। माई एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शंस भी हम कवर कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं माई एसक्यूएल डेट फंक्शंस। और इसी लाइन में हम कवर करते करते पहुंच चुके हैं टाइम अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर सेक फंक्शन तक। इस वीडियो में हमें देखना है टाइम डिव फंक्शन क्या है। माई एसक्यूएल टाइम डिव फंक्शन क्या है, एक बार इसको देखते हैं अच्छे से डिटेल में। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। टाइम डिव फंक्शन रिटर्न्स द डिफरेंस बिटवीन टू टाइम या फिर डेट टाइम एक्सप्रेशंस। दो एक्सप्रेशन आपको दे दिए जाएंगे। एक एक्सप्रेशन, एक टाइम वन का एक्सप्रेशन होगा, एक टाइम टू का एक्सप्रेशन होगा। उनके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करके आपको टाइम बता दिया जाएगा। जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक टाइम एक्सप्रेशन मिलेगा। किस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में मिलेगा हमें टाइम एक्सप्रेशन, एच एम एम एस एस, ठीक है, कॉलन लगा के, ठीक है, मीन्स हमें टाइम एक्सप्रेशन मिलना है। ठीक है, चाहे हम किस चीज का निकालें, डेट टाइम का भी एक्सप्रेशन का भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, टाइम एक्सप्रेशन ही मिलेगा एट द एंड जब हम इस फंक्शन को रन कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले। टाइम डिव पैरेंथेसिस स्टार्ट टाइम वन कॉमा लगा के टाइम टू और पैरेंथेसिस क्लोज, ये क्या है, सिंटेक्स है टाइम डिव फंक्शन का। पैरामीटर्स वैल्यूज देखिए, ये यहाँ पे हम पास करेंगे टाइम वन पैरामीटर। ठीक है, एक टाइम वन, ये यहाँ पे आपका एक टाइम भी हो सकता है या फिर डेट टाइम एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, और टाइम टू में देखिए ये हमारा पैरामीटर टू है। यहाँ पे भी क्या है, अनदर टाइम की वैल्यू है। यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन भी हो सकता है या फिर डेट टाइम एक्सप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस फंक्शन को रन कर चुके होंगे तो हमें एट द एंड टाइम फंक्शन ही मिलेगा, सिर्फ टाइम एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि एच एम एम और एस एस में होगा हमारा। अगर किसी टाइम के अंदर, टाइम एक्सप्रेशन के अंदर माइक्रो सेकेंड्स भी इंक्लूडेड है तो वो भी आएगा। ठीक है, अगर डेट टाइम है, डेट टाइम एक्सप्रेशन है अकेला, वो होने के बाद भी सिंपल हमें लास्ट में एट द एंड क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम एक्सप्रेशन मिलेगा। कहने का मतलब है डेट टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आना क्या है, टाइम ही आना है। ठीक है, कैलकुलेट होके वो दोनों दोनों डेट का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे चीजें होंगी आप लोगों एग्जाम्पल देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। रिटर्न कर दीजिए डिफरेंस, दो टाइम एक्सप्रेशन आपको दी गई है, ये टाइम वन है, ये टाइम टू है और ये टाइम एक्सप्रेशन के अंदर है। ठीक है, इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, देखो कितना डिफरेंस, यही हमारा लास्ट में मेरे को ये दिखाई दे रहा है तो एक सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमें किस फ्रेम में मिलेगा, जो एक्सप्रेशन हम होगा वो हमारा किस में होगा, टाइम वाले फ्रेम में होगा। देखो ये हमारा टाइम एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा एच आर्स हो गए, ये एम हो गया, ये एस हो गया और कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, 13 मीन्स एक 10 और 11 सेकंड में से 13 10 10 सेकंड हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ गया, एक सेकंड का डिफरेंस आया है। ठीक है, यही हम कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या है, डेट टाइम एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे डेट भी है और टाइम एक्सप्रेशन है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन जब हम रन करते हैं और रन करने के बाद हमें जब एक्चुअल में क्या मिलेगा, ओनली ओनली टाइम फंक्शन मिलेगा, टाइम एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन में रिजल्ट हमें मिलना है। ठीक है, देखो किस तरीके से, देखो ये हमारा पहला क्या है, एच और ये हमारा क्या है, एम और ये हमारे सेकंड्स है। ठीक है, आर्स, आर्स कैसे कैलकुलेट हो रहे, देखो सबसे पहले इन्होंने ये सेकंड्स देखो आप, सबसे पहले डेट कंपैरिजन होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो 25 है और ये 10 है, सॉरी 15 है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, हमारा 10 दिन का डिफरेंस हो गया। ओके, और ये यहाँ पे कितने का हो गया, एक सेकंड का, तो 10 दिन के हिसाब से 24 घंटे का हो गया। ठीक है, तो 24 घंटे का कर लो इसको 10 से मल्टीप्लाई, 240 घंटे का डिफरेंस हो गया इनके आपस में। और उसके बाद एक सेकंड का, तो ये टोटल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है डेट टाइम एक्सप्रेशन से आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 240 घंटे का हमारा क्या है, डिफरेंस है और उसमें एक सेकंड और का डिफरेंस है। ठीक है, 240 घंटे
0 मिनट 1 सेकंड का डिफरेंस है इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था। कुछ लोग हो सकता है ये सोच रहे हो कि क्यों नहीं आ रही। डेट नहीं है, आएगा इनका सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही चीजें आएंगे। ठीक है। और भी हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज और क्या बता रहा था कि अगर किसी ने मान लो, अगर इस डेट के अंदर माइक्रो सेकंड वाले भी चीज है तो वो भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये 3 हो गए, और ये चलो मैं क्या ले लेता हूँ, 8 सेकंड ले लिया। ठीक है। और मैं यहाँ पे माइक्रो सेकंड ले लेता हूँ, ये कितने ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ, 3 हो गए, 1 सेकंड ले लेता हूँ, 1 माइक्रो सेकंड ले लेता हूँ। तो ये दोनों अलग हैं। तो रिजल्ट हमने क्या बताया, मैंने आपको टाइम में रिजल्ट मिल रहा है, टाइम एक्सप्रेशन में, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो ये आ गया माइक्रो सेकंड। तो 7 माइक्रो सेकंड्स में रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो यही क्या था, अगर आपको टाइम डिफरेंस करना है, क्या अगर दो टाइम एक्सप्रेशन आपके पास हैं, या तो टाइम एक्सप्रेशन या डेट टाइम एक्सप्रेशन है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं जो आपको टाइम में मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे टाइम स्टैम्प फंक्शन क्या होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।